हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आपका कल हमने बताया था कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है, कहाँ से डेवलप होती है। तो जब भी हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें क्या जो एनर्जी है, जो मैकेनिकल वर्क करते हैं वो उसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। नाउ अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, नेगेटिव साइन हमने बताया था, जो हमारा फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला आया था माइनस के एक्स। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो जो हमारा नेगेटिव साइन इंडिकेट ही करा था, अगर हमारा इलोंगेशन इस डायरेक्शन में हुआ है तो रेस्टोरिंग फोर्स जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर हमने स्प्रिंग को कंप्रेस करा इस डायरेक्शन में तो रेस्टोरिंग फोर्स अपोजिट में होगा। तो ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो लेट हमने बॉडी डिस्प्लेस करी थ्रू इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस dx। ठीक है, स्प्रिंग को हमने क्या कराया, डिस्प्लेसमेंट कराया कितना, उसको अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कराया dx, मतलब उसमें जो इलोंगेशन करी है कितनी करी है dx। ठीक है, लेट स्प्रिंग इज इलोंगेटेड लेंथ dx। ठीक है, कितनी लेंथ इलोंगेट करी बेटा, dx लेंथ इलोंगेट करिए। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू द dw इज इक्वल टू माइनस एफ, इलोंगेशन कितना है dx। एफ इज द रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अगर हमने स्प्रिंग को कहाँ से लेंथ 0 से कितनी इंक्रीमेंट करी x तक। ठीक है, तो टोटल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग या फिर एक्सपेंशन 0 to x। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा, हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन हम इंटीग्रेशन पहले बाहर ले लेते हैं 0 से x। ठीक है, तो f इज द कांस्टेंट, f की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस के एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1। नहीं, इक्वेशन 1 कहाँ यूज होगी इसमें, f की वैल्यू माइनस के एक्स हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, या फिर जो हमारे लास्ट टॉपिक ये इसी में था इसको डाल देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं डाल दी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको दिया बेटा f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, तो पुट फ्रॉम इक्वेशन 1 हो जाएगा तुम्हारा बेटा ये dw को हम क्या कर देंगे, कंप्लीट वर्क w से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा w इज इक्वल टू द 0 to x के एक्स dx। के इज द कांस्टेंट, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और x का इंटीग्रेशन होता है बेटा एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट पुट कर देंगे 0 to x, तो ये वर्क हो गया हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जो वर्क डन करा है हमने इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन स्प्रिंग। ठीक है, एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी हम u से दिखाएंगे, u इज इक्वल टू द हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें इस तरीके से, ये स्ट्रेचिंग है एक्स एक्सिस की एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो देखो बेटा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये कैसा, ये इक्वेशन है पैराबोला की। कौन सी इक्वेशन है बताइए, पैराबोला। तो हाफ के एक्सिस वर्ड दैट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और ये क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो बिकॉज ये इक्वेशन पैराबोला की है, पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस में है और एक्स इज इलोंगेशन एक्स एक्सिस में, तो वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो इस तरीके से आप करोगे। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का हम इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, देखो बेटा ये मैं आपको समझाती हूँ इस चीज़ को किस तरीके से हम करेंगे सॉल्व। देखो ये क्या होता है बेटा, जैसे हमने ये स्प्रिंग लिया है, ठीक है, तो इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ किस तरीके से टोटल एनर्जी का ग्राफ स्प्रिंग का हम बनाएंगे और काइनेटिक एनर्जी ग्राफ। ठीक है, देखिए ये आपकी स्प्रिंग है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए इसे, पॉइंट्स, एक सेकेंड पॉइंट्स। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट क्या होगा बेटा आपका, अगर हम क्या करेंगे, बॉडी को स्ट्रेच एक्स कर रहे हैं, तो जैसे ये आपकी स्प्रिंग का पहले मैं बना देती हूँ इस तरह से डायग्राम। ये स्प्रिंग है, ये आपकी यहाँ फिक्स थी, ये इस तरीके से तो ये आपकी पोजीशन ए है इस पॉइंट पर। ठीक है, अगर आपने इस पर क्या लगाया, इसको डिस्प्लेसमेंट करा बी पॉइंट तक, एक्स डिस्प्लेसमेंट करा, स्ट्रेचिंग करी, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बी पॉइंट। यहाँ पर नीचे ये पॉइंट है, बी पॉइंट कितनी स्ट्रेच हुई है ये बेटा, एक्स। ठीक है, अब तो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें कहाँ लगेगा बेटा, इधर लगेगा, माइनस एफ। ठीक है, अब क्या होता है जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, ये इसकी मेन पोजीशन थी, आपने इसको एक्स इलोंगेट करा, तो इसको आपने स्ट्रेच करके काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करी। अब यहाँ पर आके रुक गई, आपने रोक दिया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, 0 हो गई। इस टाइम इसके पास कौन सी एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे आप इसको इस पोजीशन पे लाके छोड़ोगे, तो ये अपनी शेप में वापस जाएगी, यहाँ पर आएगी। तो जब जैसे आप इसको यहाँ पर छोड़ोगे अपने हाथ से, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ेगी, अपनी मेन पोजीशन से होकर जाएगी, फिर उसके बाद ही कंप्रेस्ड होगी यहाँ तक। ठीक है, जाएगी, फिर दोबारा अपनी शेप में वापस आएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो डायग्राम, जब ये स्प्रिंग क्या होगी बेटा, कंप्रेस्ड होगी। तो इस तरीके से स्प्रिंग क्या होगी बेटा, कंप्रेस्ड होगी। ठीक है, ठीक है, ये आया सी पॉइंट पर, ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट ए था और ये हमारा कौन सा पॉइंट था, बी था। ठीक है, तो इस तरीके से स्प्रिंग में क्या होगी, अब ये कंप्रेशन होगा, इस टाइम जब इस डायरेक्शन में स्प्रिंग जाएगी, कंप्रेस होगी, तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। फिर इसकी वजह से क्या होगा, स्प्रिंग अपनी शेप में दोबारा वापस आएगी। ठीक है, मान लो अब मैंने इसको यहाँ तक फ्लोट कर दिया, हालांकि इसमें आगे भी मोशन होगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, स्प्रिंग को स्ट्रेच करा, तो क्या हुआ, इसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी इसको मिल रही है। यहाँ पर आकर स्प्रिंग रुक गई, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, सारी एनर्जी कौन सी हो गई बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपने इसको इस पॉइंट पर लाकर छोड़ दिया, तो धीरे धीरे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो अपनी मेन पोजीशन से होकर जाती है ये। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, सारी एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक। फिर ये अपनी पोजीशन को ओवरशूट कर जाती है, ओवर क्रॉस, तो धीरे धीरे फिर इसकी कौन सी एनर्जी दोबारा डेवलप होती है, पोटेंशियल। धीरे धीरे जाके एकदम ही रुक जाएगी, वहाँ पर आपको जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, और सारी एनर्जी कौन सी जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर। फिर ये दोबारा अपनी शेप में यहाँ पर वापस जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर ए पॉइंट पर, फिर ऐसे कंप्रेस, इस तरीके से क्या करती रहेगी, इसमें वाइब्रेशन होते रहेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती रहेगी। ठीक है, तो ये आपका मेन पॉइंट है। इस पॉइंट पर जो है एक्स कितना होगा, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। ठीक है, तो आप चाहे इसको लिख सकते हो कि जब भी हम स्प्रिंग को क्या करते हैं, पुल करते हैं, तो हमें वर्क करना पड़ता है रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट, तो वो किस में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो पता ही है। अब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे थे टोटल एनर्जी का और पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग का। तो उसमें क्या होता है कि जब एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 1/2 के, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाँ ठीक है, एक सेकेंड बेटा, मुझे कुछ काम आ गया था। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो पूरी एनर्जी कौन सी होगी, यानी कि एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है,
एंड इट कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे ही सी पॉइंट पर तो डिस्प्लेसमेंट मान लो कितना माइनस एक्स हुआ, अगेंस्ट इस डायरेक्शन अपोजिट में है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी पूरी और काइनेटिक कितनी जाएगी 0। एट पॉइंट सी काइनेटिक एनर्जी इज 0, इट कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में। फिर अगेन ये अपनी मेन पोजीशन पर आएगा तो उस पॉइंट पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मैक्सिमम एट पॉइंट ए, और एट पॉइंट बी पर अगेन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0। ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो आप इसका अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो किस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ ग्राफ प्लॉट करके दिखाती हूँ, इस तरीके से होगा। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपकी मेन पोजीशन है। ठीक है, तो ऊपर हमारी ये क्या है, कंप्लीट टोटल एनर्जी। अपना ये ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है मान लो बी पॉइंट है, ये मेन पॉइंट ए था और ये पॉइंट कौन सा बेटा, सी है। तो इन पॉइंट पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम थी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बेटा, 0। और एक्सट्रीम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। तो ये किसका प्लॉट हो गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी का, और ये कौन सा प्लॉट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये कौन सा प्लॉट है बेटा आपका, टोटल एनर्जी। सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखो जी, सी और भी हमारे कौन से थे, एक्सट्रीम पॉइंट से। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट से, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम है ग्राफ, और काइनेटिक कितनी थी 0, तो काइनेटिक ग्राफ कितना 0 पर। मीन पोजीशन पर काइनेटिक मैक्सिमम थी, तो मैक्सिमम है, और वो ग्राफ दिख नहीं रहा था। आप दोबारा देखिए, ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है, सी और भी याद होगा आपको, ए हमारा मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम थी, देखो मैक्सिमम है, और एक्सट्रीम पॉइंट्स पर काइनेटिक एनर्जी 0 थी, इधर भी 0 है। और इस तरह का ये वाला हमारा ग्राफ था पोटेंशियल एनर्जी का। एक्सट्रीम पॉइंट्स पर सी और बी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, मेन पोजीशन पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। देखो ये मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। तो और ये हमारे किसका ग्राफ है, टोटल एनर्जी। तो क्या लिखोगे आप, टोटल एनर्जी इन ऑल पोजीशंस remains constant। ठीक है, इस तरीके से आप प्लॉट करोगे। और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, मैक्सिमम स्पीड जो होगी, ठीक है, कितनी होगी, 12 mv/m²। किसके होगा, जो हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो कैंसिल है, मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, x का स्क्वायर। ठीक है, और k/m। तो मैक्सिमम स्पीड है v मैक्सिमम इज इक्वल टू द k/m √ इंटू में x। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, जब पुल करेंगे तो फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, एंड वर्क डन बाय द स्प्रिंग कितना होगा, नेगेटिव। ठीक है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, नेगेटिव होगा, और अबव द स्प्रिंग कैसा होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा, और स्प्रिंग फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। नंबर 3 पॉइंट, स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव। ठीक है, क्या होगा बेटा, ये स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, जिनका जो वर्क डन होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होता है, वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। ठीक है, और अब है बेटा आपका
कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग इन द कंप्लीट साइकिल कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और वर्क डन बाय द रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑन स्प्रिंग, वर्क डन ऑन स्प्रिंग या फिर इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नेगेटिव, ठीक है। तो बाय हम जब स्प्रिंग पर वर्क करेंगे तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और जब स्प्रिंग वर्क करेगी तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मैं आपको ये बताती हूँ स्प्रिंग कैसे वर्क करेगी, ठीक है। देखो बेटा, आपने स्प्रिंग को यहाँ से तक खींचा तो ये वर्क किसने करा है, हमने करा है, एक्सटर्नल एजेंसी ने करा है, तो ये वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। अब हमने स्प्रिंग को छोड़ दिया तो स्प्रिंग खुद यहाँ आई है, तो इसमें स्प्रिंग की एनर्जी खर्च हुई है, दैट इज अ नेगेटिव, क्लियर है। तो यहाँ से तक जब स्प्रिंग ने खुद ने वर्क करा, दैट इज अ नेगेटिव वर्क, और जब हम खींचेंगे दैट इज द वर्क इज पॉजिटिव, क्लियर है। आपको ये पता होना चाहिए। तो इस तरीके से जो आपका है स्प्रिंग का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। तो अब हम आपको बताएंगे मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, इसका कंजर्वेशन क्या होता है, वो हम आपको बताएंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बेटा इतना ही, ओके।